हमारे साथ हैं आरजेडी के पूर्व विधायक जो कि 2 बार विधायक रहे सीताराम यादव, जो कि आरजेडी के मानने वाले हैं, लालूवादी हैं, लालटेन में इनकी आस्था है और ये पुराने कार्यकर्ता हैं आरजेडी से। तो हम उन्हीं से जानेंगे कुछ सवाल। सर, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मधुबनी को ऐसा स्पेशल क्या मिलने वाला है? मधुबनी को स्पेशल क्या मिलने वाला है, पहले बनने दीजिए सरकार। पूरे देश के लिए हमारा प्लानिंग था, स्पेशल मधुबनी क्या, देश में बदलाव होगा तो मधुबनी उससे अछूता रहेगा क्या? पूरे देश में बदलाव होने जा रहा है। आप सुने ना इलेक्शन मैनिफेस्टो 24 वचन हम लोग का जो है, सुने ना, अभी भी तो बोले हैं तेजस्वी जी, सारी बात बोले हैं। सारा बदलाव, नौजवानों के लिए नौकरी, किसानों को MSP मिलेगा, आपको 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, महिला को प्रत्येक वर्ष जो गरीब महिला है उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। ये तमाम बदलाव है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। अब क्या चाहिए बदलाव? अब इस सरकार में देखो 15 बरस से दोनों बाप बेटा है और ये चीनी मिल चालू हुआ, लोहर, रैयाम, सकरी, अशोक पेपर मिल, मुक्तापुर का जूट मिल सब बंद है। फिर भी नीतीश कुमार बाहर है, मोदी जी, सब कुछ संभव है। ये सब कहाँ है असंभव है? हैं? ये सब क्यों असंभव है? आप लोगों को पूछना चाहिए मोदी जी से। कभी पूछते हैं? कोई जवाब देता है? खाली हम ही लोग हैं। अच्छा सर, मोदी सरकार कहती है 400 पार 400 पार, क्या लगता है आपको? हमको ये कहना है, एक लोकोक्ति है, फ्रेज, मुहावरा, बनिया तौले ने गहकी कहे लौट का। हाँ, मिथिले क्षेत्र के न छी तो ये वही लोकोक्ति है, फ्रेज है, बनिया तौले ने गहकी कहे लौट को। अरे यहाँ सरकार नहीं बनने जा रही है, वो 400 के पार जा रहे हैं, तो क्यों बाप बाप कर रहे हैं? तो घर पर उनको माला पहन के AC कमरा में सो जाना चाहिए। अब 400 पार हो ही रहा है। रोड शो कहाँ कर रहे हैं? रोड शो हमारे जैसा छोटा नेता भी गाड़ी के गेट पर लटक के हम लोग घूमेंगे? लोग पागले न कहेगा। अभी हम गाड़ी के गेट पर लटक जाए चले तो लोग क्या कहेगा? सीताराम यादव पगला गया। नरेंद्र मोदी का स्क्रू ढीला हो गया है। गेट पर इतना बड़े भूभाग प्रशासन करने वाला प्रधानमंत्री, उम्र दराज आदमी, गेट पर लटक के 400 पार है तो काहे लटक रहे हैं? ऐश कीजिए, जाइए, फरमाइए, ठंडा घर में बैठ के ठंडा शरबत पीजिए, आराम कीजिए। आप प्लानिंग करिए कि अगले 5 वर्ष में क्या करिएगा। इनका कोई योजना नहीं है, सिर्फ कहेंगे कि परिवारवाद। तो लालू यादव का बेटा हो गया तो परिवार, हुकुमदेव यादव का बेटा परिवारवाद नहीं है। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गौर करते हैं कि नहीं? आधार पैमाना एक होता है, उनके लिए कुछ, हम लोगों के लिए कुछ है। सब नेता का बेटा लड़ता। हाँ, परिवारवाद तब होता यदि इनमें तेजस्वी में क्षमता नहीं होती, अकल नहीं होता, बोलने की, लिखने पढ़ने की क्षमता और योग्यता नहीं होती, तब होता कि लालू यादव का बेटा थोपा रहा है। एक तरफ 32 साल का नौजवान, एक तरफ हिंदुस्तान के तख्तो ताज पर बैठा हुआ, छल बल कल यंत्र तंत्र मंत्र से भरपूर हिंदुस्तान के तख्तो ताज पर बैठा हुआ, सारे शासन तंत्र मुट्ठी में लेकर के गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये बाबाजी यूपी वाला, सब जोगी नहीं, हम बाबाजी कहते हैं। वो जोगी कौन चीज का है जी? जोगी का है, वो भोगी है, जो गद्दी पर बैठे, जो राज भोग करे, जो राज सुख करे, जो राज सत्ता पर जो बैठे, वो कौन जोगी? भोगी, भोग विलास में लगा हुआ है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। वो सन्यासी होता है। सन्यासी का अर्थ होता है सारे दुनियादारी से अलग, संन्यास ले लिया दुनियादारी। वो आदमी गद्दी पर बैठा हुआ है, राजभोग कर रहा है। लोग कहता है इनको राजयोग लिखा था, तभी सन्यासी है। कर रहे राजभोग, फिर भी हैं सन्यासी। और वो सब लोग घूम रहे हैं, सारे लोगों के नाक में दम किए हुआ है
एक 32 वर्ष का नौजवान जो साधनहीन है, जो तंत्रहीन है, जो मंत्रहीन है, जो जंत्रहीन है, एक नौजवान नाक में दम किए हुआ है। 400 के पार आप लोग क्या बोलते हैं? आप सरस्वती के संतान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारी बोली मत बोलिए, जज करिए। आप सरस्वती पुत्र हैं, आप जज करिए। हम जो बोले मत बोलिए, वो जो बोलता है वो भी नहीं बोलिए। आपको समझने, बोलने, लिखने, पढ़ने की क्षमता और योग्यता है, उस बात को धरिए। जो गलत बोलता है उसका बाइकाट करिए कि नहीं, ये आपका गलत है। और आप जब तक ये नहीं कहेंगे तो कौन बोलेगा? पत्रकारिता चौथा स्तंभ है आप, इस देश के एक खंभा है आप। और आप लोग जब कुछ वो बोलता है तो आप लोग भी प्रचार कर रहे हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं 400 के पार, कहाँ 400 के पार? आपको बुझा रहा है यहाँ जीत रहे हैं? यहाँ नहीं, सुनिए, यहाँ आपको बुझा रहा है, यहाँ बुझा रहा है कि जीत रहे हैं? नहीं, आपको बुझा रहा है कि वो जीत रहे हैं? नहीं, आप हमको एक बात कहिए। हमारी जहाँ तक डेटा रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट, मधुबनी की जनता परिवर्तन तो चाह रही है। तो परिवर्तन चाह रही है तो तब कैसे 400 हो गया? एक तो सीधे घटा दिए 399 पर, उनको आ जाना चाहिए। तो आप कहिए ना 399 के पार, पूछिए ना हमसे। सब चीज़ झूठ का। इतना बड़ा पद पर बैठ के, इतना बड़ा संवैधानिक पद पर बैठ के जो आदमी इतना झूठ बोले, जनता को इतना बरगलावे, इतना फरेब, 420 से, देश कहाँ जाएगा? देश के साथ न्याय करिएगा कि नहीं? आप हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे, 10 वर्ष प्राइम मिनिस्टर रह गए, जीवन सफल हो गया, इतिहास बन गया। अब तो कम से कम देश को छोड़िए, जान छोड़ दीजिए। कोई आदमी आएगा, अच्छे लोग आएंगे, बैठेंगे, अच्छा काम करेगा। इतना झूठ 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 झूठ, मंगलसूत्र छीन लेगा तो भैंस उठा के ले जाए। बताइए क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री की भाषा है। बताइए, आप ही जज करिए। इतने बड़े लोगों की ये भाषा होनी चाहिए, ये भाषा होनी चाहिए। शर्म लगता है, हम लोग छोटे आदमी हैं तब भी शर्म लगता है, उनको शर्म नहीं लगता। विदेश दुनिया के सब लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, क्या कहता होगा इनको? थेथर हैं। और कोई पूछ रहा हो तो पूछिए। चलिए, अच्छा, दूसरी बात सर, और आप चलते चलते अंत में मधुबनी की जनता से आप कुछ अपील करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? हम यही अपील करना चाहेंगे, 15 वर्ष देख लिया इन दोनों बाप बेटा को। 15 वर्ष में नीतीश कुमार भी कहे थे कि रैयाम में इस मिल से धुआं निकलेगा तब हम वोट मांगने आएंगे, और नहीं तो हम नहीं आएंगे। उसके ये सहयोगी हैं, जनता दल यू और भाजपा दोनों सहयोगी हैं, दोनों पार्टनर हैं। मधुबनी की जनता लोहट, रैयाम और सकड़ी तीनों इन्हीं के क्षेत्र में पड़ता है, अशोक जी के क्षेत्र में। इन लोगों को खारिज करके भगावे। आप कोई कल कारखाना नहीं खोलेंगे। जो कांग्रेस दिया था वो बंद कर दिया, ये नीतीश उसको बेच दिया। कहता है कांग्रेस कुछ नहीं किया, सब बेच रहा है, सब बिक रहा है। कहता है कांग्रेस कुछ नहीं किया। बताइए, हाँ, इनको चालू करना चाहिए कि नहीं? किसान को कुछ तो दीजिएगा। चावल बांट रहे हैं, गेहूं बांट रहे हैं, किसने पैदा किया? किसान ने पैदा किया, बांट रहे हो। लेकिन किसान के लिए 500 रुपये में DAP बांटो, 50 रुपये डीजल बांटो खेती करने के लिए, 100 रुपया में यूरिया दो, ट्रैक्टर का दाम कम करो, पंप सेट का दाम कम करो, खेती के लिए बिजली फ्री करो। ये चाह रही है जनता, ये दे। हमारी सरकार बनेगी तो हमारे नेता कहे हैं हम 500 रुपये में हम किसान गैस देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम MSP देंगे। तभी तो इनको लज्जा होनी चाहिए। MSP पर कानून नहीं बना रहे हैं। 13 महीना किसान दिल्ली के बॉर्डर को घेर के रखा। क्या दिया इन्होंने? 700 आदमी मर गया। कभी कांटी ठोकते हैं, कील ठोक देता है रोड पर। बताइए, जनता जो इस देश का मालिक, जिसने आपको वोट देके प्रधानमंत्री बना दिया, तो आपसे मिलने आ रहा तब रोड पर कील ठोक देते हैं। 13 महीना हम लोग जाते हैं ब्लॉक पर, धरना करते हैं, कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन करते हैं, कलेक्टर बुला के बात करता है, क्या कहना है आपका? मेमोरेंडम देते हैं गवर्नमेंट, जो उनसे होने वाला होता है उसका निदान वो करते हैं। नहीं तो जो सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार के वहाँ वो भेज देते हैं। सिस्टम को तोड़ दिया इसने, सिस्टम को तोड़ दिया। लोकतांत्रिक नहीं और लोकतांत्रिक ये आदमी है।
डेमोक्रेसी में इनको विश्वास नहीं, तानाशाह है, हिटलर है, जो बोलेंगे वही करेंगे। ये देश किसी के बाप का बपौती नहीं है। एक एक व्यक्ति मरुआ रोटी पर जो नमक खाते हैं ना, उसमें जो हम टैक्स देते हैं उसी से इनका खजाना भरता है। खजाना को बपौती बूझ रहे हैं, नहीं चलेगा। रावण कौरव कंस किसी का चला है? बोलिए ना। तो ये कौन खेत के मूल्य है? नेचर अपना काम करेगा, हाँ पलट जाएंगे। पलटना है। रावण कौरव कंस का जब नहीं चला, किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी? एगो भोजपुरी में गाना है ना, उड़ा ले मौज बबनी जब लेवा जबनिया, ढल जे है जबनिया आफत पर है चौवनिया, उड़ा ले मौज बबनी जब लेवा जबनिया। सामने न्यूज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।